हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे बेटा। मैं भी बहुत अच्छा हूं जी। चलिए बेटा, तो सर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है बेटा, और हम लोग आज बात करने वाले हैं कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस की बेटा। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक क्या किया है, पहली क्लास में हमने बेसिक जो एंट्रीज पढ़ी थी वो डिस्कस करी। लेक्चर नंबर 2 में बेटा हमने बात करी अंडर, ओवर और फुल्ली सब्सक्रिप्शन की बात करी। और थर्ड क्लास में हमने बात करी बेटा किसकी, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। आज हम जो मुद्दा लेके आए हैं बेटा उसका नाम है कॉल्स इन एरियर्स। तो पहले समझते हैं कॉल्स इन एरियर्स का मतलब होता क्या है। ये लेक्चर नंबर 4 है बेटा, ठीक है, और हम डील कर रहे हैं कंपनी अकाउंट्स, लेक्चर नंबर 4 अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल की। ठीक है, अब एक कंपनी मार्केट में शेयर इशू करती है, बहुत सारे लोगों ने एप्लीकेशन भेजी, लेकिन कभी कभी क्या होता है कुछ शेयर होल्डर अपनी कॉल्स नहीं पे कर पाते। मतलब सर एप्लीकेशन तो पे कर दिया लेकिन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल नहीं पे कर पाते, तो सर उसे हम क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर्स। सर क्यों नहीं पे कर पाते। हो सकता है कि उन्होंने अप्लाई तो कर लिया, एप्लीकेशन तो भेज दी, लेकिन उनको लगता है कि इस कंपनी के शेयर में दम नहीं है, या किसी भी रीज़न से, और कोई रीज़न हो सकता है, वो कंपनी की कॉल्स को डिफॉल्ट करते हैं। ठीक है, तो जब कोई शेयर होल्डर जो भी अमाउंट ड्यू होता है किसमें, अलॉटमेंट एंड कॉल्स में, वो पे करने में फेल्ड हो जाता है तो उसे हम कहते हैं कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है बेटा, तो बात करते हैं इफ शेयर होल्डर डज नॉट पे द कॉल अमाउंट ड्यू ऑन किसमें, अलॉटमेंट और एनी कॉल्स। एनी कॉल्स का मतलब फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल। तो द अमाउंट सो received, so the amount not so received is called call in arrears। ठीक है, आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, मैं समझा देता हूँ कैसे बेटा। ये हमारी एप्लीकेशन है, ये हमारी अलॉटमेंट है, ये हमारी फर्स्ट कॉल और ये हमारी फाइनल कॉल। एक मिस्टर राम थे और मिस्टर राम के हमारी कंपनी में 500 शेयर थे। उसने एप्लीकेशन पे कर दी लेकिन फेल्ड हो गया अलॉटमेंट एंड फर्स्ट फाइनल कॉल पे करने में। तो हम लोग क्या बोलेंगे, बताओ जी, बताओ जी। हम बोलेंगे कॉल्स इन एरियर्स कितने का हुआ, ये 2 रुपये, ये 3 रुपये, ये 2 रुपये, ये 3 रुपये। तो एप्लीकेशन में सारा पैसा मिल गया। अलॉटमेंट कितने की नहीं मिली बेटा, 1500 रुपये की। सर कैसे, 500 शेयर इंटू 3। फर्स्ट कॉल कितने की नहीं मिली, 500 इंटू 2, और फाइनल कॉल 500 इंटू 3, 1500 रुपये। तो आई होप यहाँ तक मेरी बात क्लियर हो गई। ठीक है बेटा, तो इस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर्स। क्या कोई शेयर होल्डर कभी एप्लीकेशन भी फेल कर सकता है, क्या एप्लीकेशन में भी कॉल्स इन एरियर्स हो सकता है, नहीं। जब तक वो अप्लाइड नहीं करेगा, एप्लीकेशन के पैसे नहीं भेजेगा, तो हम उसे शेयर अलॉट ही नहीं कर सकते बेटा। तो इसलिए एप्लीकेशन में फेल नहीं हो सकता। यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए सर कुछ और बात करते हैं। सर अगर शेयर होल्डर कॉल के पैसे नहीं पे कर पाता है और तो उसके ऊपर क्या ब्याज लगता है, इंटरेस्ट लगता है, इसकी चर्चा करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स। अच्छा मैं बता दूं, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स की जनरल एंट्री आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन पढ़ लेते हैं बेटा, एमसीक्यू बेस्ड में कहीं आना जाए। तो अगर हमारा आर्टिकल कहता है कि ठीक है भाई, अगर कोई शेयर होल्डर कॉल्स के पैसे नहीं पे करेगा, अलॉटमेंट के पैसे नहीं पे करेगा, तो उसमें हम क्या चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट। तो आर्टिकल में लिखा होगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या रेट होगा, जो भी स्पेसिफाइड रेट होगा, तो उस रेट से हम इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे। सर कैसे चार्ज करते हैं, सिंपल सी बात है। अलॉटमेंट की कॉल हमने ड्यू करी अप्रैल में, ठीक है, तो अप्रैल से लेकर जब तक उसने पे नहीं किया उस टाइम का इंटरेस्ट लग जाएगा बेटा। तो पहला केस हो गया इफ अथोराइज्ड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो किस रेट से होगा, स्पेसिफाइड रेट से। अगर हमारा आर्टिकल साइलेंट है, आर्टिकल में इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया बेटा, तो टेबल F देखनी पड़ेगी आपको, कंपनीज एक्ट 2013। कुछ ऐसे प्रोविजन जो कंपनी अपने आर्टिकल में नहीं लिखती है, उसके लिए उस कंपनी को क्या देखना पड़ता है, कंपनीज एक्ट देखना पड़ता है। और कंपनीज एक्ट की टेबल कौन सी, F में ये लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट कितना चार्ज कर सकते हैं, 10%। ठीक है, तो ये ओनली मैंने एमसीक्यू बेस के लिए आपको बता दिया। चलिए अब सवाल है सर, कॉल्स इन एरियर्स की एंट्री कैसे करते हैं। इसके 2 तरीके हैं मेरे बच्चों। कॉल्स इन एरियर्स को रिकॉर्ड करने के 2 तरीके हैं।
पहला है विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स। सर ये तो बड़ा अजीब सी बात है। विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स का मतलब हुआ कि कॉल्स इन एरियर्स का खाता ही नहीं खोलना, उसकी एंट्री ही पास नहीं करनी। हाँ जी बिल्कुल यही है बेटा, इसकी मैं चर्चा करता हूँ। और अगला है बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, और दूसरा है कि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को आपने ओपन करना है। तो जब तक प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आएगा मैं समझा नहीं पाऊंगा, अभी कराता हूँ इसको। तो कॉल्स इन एरियर्स की सर एंट्री क्या होती है? कॉल्स इन एरियर्स की एंट्री होती है कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू रेलिवेंट कॉल। रेलिवेंट कॉल क्या हो सकती है सर? अलॉटमेंट हो सकती है सर, फर्स्ट कॉल हो सकती है, और हमारी फाइनल कॉल भी हो सकती है। आई होप इतनी चर्चा आपको क्लियर होगी बेटा। तो हमने बेसिक पढ़ लिया है कि भाई अगर कोई शेयर होल्डर अपने पैसे नहीं पे करता ड्यू टाइम पे तो उसे हम कॉल्स इन एरियर्स बोलते हैं। अगर आर्टिकल में अथोराइज्ड है तो जिस रेट से अथोराइज्ड होगा उससे हम इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका आर्टिकल साइलेंट है तो कंपनीज एक्ट 2013 का हमें टेबल F देखनी पड़ेगी, और वहाँ पर कितना लिखा है 10%। और कॉल्स इन एरियर्स को रिकॉर्ड करने के दो तरीके हैं जी, क्या क्या? बाय ओपनिंग और एक है विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। एक पॉइंट और है, कंपनी अगर चाहे तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स को वेव भी कर सकती है, छोड़ भी सकती है, वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। ठीक है बेटा, तो यहां तक तो बात होगी थ्योरी की। अब हम बात करते हैं इसकी जर्नल एंट्रीज की। चले बच्चों फिर एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से बात को समझते हैं। ठीक है, बिना एग्जाम्पल के बात समझ नहीं आती। क्वेश्चन कहता है बेटा कि एक कंपनी है, एक कंपनी ने क्या किया, 10,000 शेयर इशू किए। ठीक है सर, कितने के हिसाब से? 10 रुपये के हिसाब से। एप्लीकेशन 2 रुपये, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 2, फाइनल कॉल 3। एप्लीकेशन जो मिली है 15,000। हमेशा ओवर वाला केस कराऊंगा बेटा मैं आपको। और मैंने बताया पिछली जितनी भी बातें हमने पढ़ी हैं सब रिवाइज्ड होंगी, पुरानी बातों का भी यूज होगा सब पॉइंट्स का बेटा। एक मिस्टर राम होल्डिंग कर रहे हैं, मिस्टर राम होल्डिंग 500 लिखना भूल गया, मिस्टर राम होल्डिंग 500 शेयर्स, 500 शेयर्स लिखना, फेल टू पे अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। एक मिस्टर राम के पास 500 शेयर थे और उन्होंने अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे नहीं पे किए। तो जब भी आप आंसर स्टार्ट करें पहले ऐसे वर्किंग बना लो, इजी रहेगा। तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने शेयर है? 500। जो पे कर दिया वो ओके, जो नहीं पे किया उस पर क्रॉस लगा लो बेटा। ठीक है, तो अलॉटमेंट कितने की है? 500 इंटू 3, फर्स्ट कॉल 500 इंटू 2, फाइनल कॉल 500 इंटू 3। आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगी। ठीक है, ठीक है सर, यहाँ तक बात। सबसे पहली एंट्री देखो, एरियर्स की एंट्री कब स्टार्ट होगी? अलॉटमेंट में। ठीक है, और हम जो केस ये कर रहे हैं बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट खोल के कर रहे हैं एंट्रीज। ठीक है, बहुत ध्यान सुनिए आराम से। पहली एंट्री सर 15,000 रुपये से होगी, एप्लीकेशन 2 रुपये की है। तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसमें एरियर्स का कोई रोल है नहीं सर? हाँ सर, इसमें ओवर एप्लीकेशन है, अगर आप देख पा रहे होंगे। बिल्कुल सर। तो सर एप्लीकेशन कितने की मिली? 15 इंटू 2, लेकिन हमारे कैपिटल अकाउंट में कितना ट्रांसफर होगा? 10 इंटू 2। तो सर 5,000 रुपये का हम क्या करें? रिफंड कर दो भाई। तो 5 इंटू 2 10। यहाँ तक नॉर्मल सी बातें जो हम पहले पढ़ रहे थे। अब यहाँ पर थोड़ा सा नई चीज़ है, बहुत ध्यान सुनेंगे। हमने इसके बाद अलॉटमेंट के पैसे ड्यू किए। अब सब बच्चों को पता है अलॉटमेंट के पैसे कितने से ड्यू करोगे? सर 10,000। अलॉटमेंट कितने की है? 3। तो 10 इंटू 3 कितना हो गया बेटा? 30,000 रुपये। सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सोच के बताओ, क्या हमें पूरे 30,000 रुपये मिल गए क्या? नहीं सर, पूरे 30,000 नहीं मिले। एक शेयर होल्डर के पास 500 शेयर थे, उसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं पे किए। तो कॉमन सेंस की बात है कि मेरे भाई 30,000 रुपये मिलने थे, 1,500 रुपये का एरियर्स हो गया, तो अलॉटमेंट में कितना पैसा मिलेगा? 28,500। तो मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, जो पैसे नहीं मिले उसकी एक एंट्री पास करेंगे, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट। हमने क्या एंट्री पास करी? कॉल्स इन एरियर्स को डेबिट मार दिया, और जो अलॉटमेंट डेबिट कर रखा था उसे क्रेडिट मार दिया। तो मतलब 30,000 में से भाई 1,500 तो क्रेडिट हो गए, नहीं मिलेंगे बेटा। तो अब कितने मिलेंगे सर? 30,000 माइनस 1,500, 28,500। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 28,500। ये मैंने कराया आपको व्हेन ओपनिंग ऑफ कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। ठीक है, तो इतने पैसे मांगे, इतने पैसे नहीं मिले, फाइनली इतने पैसे मिल गए।
अगर आप चाहें तो आप एक काम और कर सकते हैं, इन दो एंट्री को मर्ज करके एक एंट्री भी तो पास कर सकते हैं। तो सर एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में पैसे हमने मांगे कितने, 30,000 रुपये, लेकिन मिले कितने, 28,500, तो 1,500 रुपये क्या हमारे पास एरियर्स है। आई होप मेरी बात समझ आ गई होगी। तो आप चाहे तो इस तरह से भी कर सकते हैं, और ये एंट्री किसकी कर रहे हैं हम लोग, व्हेन ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। ठीक है, चलो फर्स्ट कॉल भी ट्राई करते हैं एक बार। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जरा बताओ फर्स्ट कॉल की एंट्री कितने से करेंगे, सर वही 10,000 इंटू, जल्दी बताओ 10,000 इंटू कितना, फर्स्ट कॉल सर 2 रुपये की, तो 20,000 रुपये ड्यू किया। लेकिन क्या 20,000 रुपये पूरा मिल रहा है आपको, नहीं सर, 1,000 रुपये का एरियर्स है। तो सर एक एंट्री पास कर लो, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू क्या, शेयर फर्स्ट कॉल। बताओ सर कितने से होगी, 1,000 रुपये से होगी मेरे बच्चों। तो बताओ फाइनली कितने पैसे मिले आपको बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो बेटा 20,000 में से 1,000 रुपये नहीं मिले तो कितने मिले, 19,000 रुपये। आई होप मेरी बात समझ आ गई होगी। ये हम पढ़ रहे हैं बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। सर बैंक की एंट्री नहीं दिख रही है तो आप समझ लेना बेटा, बैंक की एंट्री है ना, समझ जाओगे ना यहाँ तक। अब इस जो लास्ट की 2 एंट्री है, मैं चाहे इनको मर्ज कर दूं तो मर्ज एंट्री क्या होगी, सर बैंक अकाउंट डेबिट, आगे बोलो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, और टू क्या बेटा, शेयर फर्स्ट कॉल। तो अगर आपको ये 2 एंट्री पास नहीं करनी है तो इसकी एक सिंगल एंट्री कर सकते हैं। तो 20,000 में से 1,000 रुपये तो हमारा एरियर्स है, हमने मांगे कितने, 20 के, उसमें से 1,000 रुपये का एरियर्स है, तो कितने पैसे मिलेंगे, 19,000 रुपये। तो आगे से मैं कंबाइन एंट्री करूंगा बेटा, अलग अलग एंट्री पास नहीं करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे कराया था। आई होप मेरी बात क्लियर होगी बेटा। जल्दी से एक बार फाइनल कॉल की एंट्री और पास कर लेते हैं, और फिर आई थिंक क्लियर हो जाएगा आपको। और बताओ जरा फाइनल कॉल की एंट्री क्या होगी। सर फाइनल कॉल की एंट्री आप करते हैं शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा, शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना, 10,000 इंटू फाइनल कॉल कितने की है, 3 की, तो सर 30,000 रुपये से एंट्री पास होगी। अब मैं कंबाइन एंट्री कर रहा हूं तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, कॉल्स इन एरियर्स नहीं मिला तो डेबिट मारूंगा, और टू क्या, शेयर फाइनल कॉल। तो जरा मुझे बताओ फाइनल कॉल में कितने पैसे मिलेंगे आपको, आपने डिमांड कितने किए, 30,000, फाइनल कॉल में कितने पैसे नहीं मिल रहे, 1,500 रुपये, तो कितने पैसे मिलेंगे, 28,500 रुपये। आई होप मेरे हिसाब से क्लियर होगा बेटा। सर अगर हम कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ना खोलें तो फिर क्या होगा, तो ये तो हो गया जब ओपनिंग ऑफ कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। अगर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट नहीं खोलते फिर क्या करेंगे, तो सर हमें कॉल्स इन एरियर्स नहीं लिखना, मैं इसमें समझाता हूँ। कितने पैसे डिमांड किया आपने, 30,000, 30,000 में से कितने पैसे मिलेंगे, पहले कॉपी कर लेना प्लीज़ बच्चा, या मैं नीचे समझा देता हूँ, इसी में समझ लें, थोड़ा समझ अच्छे से आएगा। अगर मैं इसी को विदाउट ओपनिंग करता तो मैं कैसे एंट्री पास करता, फाइल को अलॉटमेंट की बात दिखाता हूँ आपको। अलॉटमेंट की एंट्री पास करोगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने से, सर 10,000 इंटू अलॉटमेंट 3 रुपये की, 30,000 रुपये हम डिमांड करते हैं अलॉटमेंट की। अब इसमें से कितने पैसे नहीं मिल रहे, सर 1,500 रुपये, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 30 में से कितने नहीं मिल रहे, 15, तो 28,500 रुपये सीधा एंट्री दिखा दो। तो हमें कॉल्स इन एरियर्स का अकाउंट ओपन नहीं किया, लेकिन हाँ ये एंट्री हमने कैसे करी, हमने कहा 30,000 रुपये मिलने थे, उसमें से 1,500 रुपये नहीं मिलेंगे, लेकिन 1,500 हमने कहीं शो ऑफ, कहीं पे रिकॉर्ड नहीं किया बेटा। इसे कहते हैं विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। तो आपके लिए मैं एडवाइस दूंगा कि अगर क्वेश्चन में कुछ लिखा ना हो तो हमेशा ये तरीका फॉलो करें, ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, और वो भी इस तरह से कंबाइंड एंट्री करके। ठीक है, चलो आई होप यहां तक मेरी बात क्लियर होगी। एक जबरदस्त क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर और बेटा। चलिए बच्चों,
तो आई होप एक एग्जाम्पल मैंने करा दिया आपको, वो क्लियर होगा। मैं एक एग्जाम्पल और सेकंड लेके आया हूँ, और इस एग्जाम्पल की खासियत ये है कि जितने भी पॉइंट अभी तक आपने पढ़े हैं पिछली 3 क्लासेस में, वो सारे पॉइंट्स यहाँ रिवाइज होने वाले हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन का पॉइंट आएगा, प्रीमियम का पॉइंट आएगा, और तीसरा हमने क्या पढ़ा है, कॉल्स इन एरियर्स। तो सब इसमें रिवाइज होने वाला, बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा। हमने क्वेश्चन पढ़ा कि एक कंपनी है जो 50,000 शेयर इशू कर रही है 10 रुपये के हिसाब से, 30% प्रीमियम, तो 10 रुपये का शेयर 30% 3 रुपये, तो इसका मतलब पब्लिक से हम कितना लेंगे, 13 रुपये लेंगे। एप्लीकेशन 2 रुपये, अलॉटमेंट 4 रुपये, 4 के आगे लिखा है 3+1 1 रुपये प्रीमियम, फर्स्ट कॉल 2 रुपये, फाइनल कॉल 5 रुपये। 5 रुपये कैसे, 3+2। तो अगर आप चेक करना चाहें तो प्रीमियम कितना है, 1 रुपये यहाँ पर है और 2 रुपये यहाँ पर है, टोटल कितना हो गया, 3 रुपये, और इनका सम कितना आएगा, टोटल 13 आएगा। आई होप ये बात क्लियर होगी। एक मिस्टर राम है जिनके 500 शेयर हैं, अलॉटमेंट नहीं पे कर रहे, फर्स्ट कॉल नहीं पे कर रहे, फाइनल कॉल नहीं पे कर रहे। एक मिस्टर श्याम है जो 1000 शेयर होल्ड करते हैं और वो नहीं पे कर रहे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। और सबसे काम की बात, मज़ेदार बात, एप्लीकेशन कितने की रिसीव्ड है, 60,000 शेयर। तो आज तक जितना भी हमने शेयर्स में पढ़ा वो सारे पॉइंट मैंने यहाँ पे डाल दिए। स्टार्ट करें बेटा। तो मैंने सबसे पहले बोला हमेशा वर्किंग बना लिया करो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वर्किंग बना रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिए। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, 2, 4, 2 एंड 5। तो ये कैसे बना, 3+1 से, ये कैसे बना 3+2 से। ये एग्जाम में गिवन होगा बेटा, ठीक है। एक मिस्टर राम है जी, और मिस्टर राम के कितने शेयर हैं जी, 500 शेयर हैं, और जब भी राम आएगा तो राम जी बोलेंगे बेटा, ठीक है बच्चों। 500 शेयर, फेल टू पे अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। मिस्टर श्याम होल्डिंग 1000 शेयर, फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्या निकाल सकते हैं एरियर्स कितना कितना है सर, बिल्कुल। अलॉटमेंट कौन नहीं पे कर रहा, ये नहीं पे कर रहा, तो 500 × 4 कितना हो गया, 2000 रुपये। फर्स्ट कॉल चेक करो कौन नहीं पे कर रहा, फर्स्ट कॉल सर ये भी नहीं पे कर रहा, ये भी नहीं पे कर रहा, तो 500 और 1000 कितना, 1500, 1500 × 2 3000। सर फाइनल कॉल 500 और 1000 कितना हो गया, 1500, 1500 × 5 कितना होता है, 7500। आई होप मेरी बात समझ आ गई होगी। अलॉटमेंट केवल मिस्टर राम ने नहीं पे किया, तो 500 × 4 2000 रुपये। फर्स्ट कॉल दोनों नहीं पे कर रहे, तो 500 और 1000 कितना हो गया, 1500 × 2 3000 रुपये। और फाइनल कॉल 5 रुपये की है, 1500 × 5 7500 रुपये। ये एरियर्स की कैलकुलेशन आई होप क्लियर होगी आपको, ठीक है बेटा। यहाँ तक बात बिल्कुल ठीक है सर। और ये मैच कर लो, 6 और 2 8 और 5 13, बिल्कुल करेक्ट है। एक एक एंट्री करूंगा और मैं हटाता रहूंगा बेटा क्वेश्चन को, ठीक है। तो पहली एंट्री हम पास करते हैं, और अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो क्वेश्चन में क्या है मेरे बच्चों, ये क्वेश्चन तभी बन पाएगा जब पुराने सारे केसेस आपने रिवाइज किए हैं, अदरवाइज आपसे नहीं बन पाएगा, गारंटी है बेटा। चले स्टार्ट करें फिर, आ जाओ सर। सबसे पहली एंट्री सर हम पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओवर एप्लीकेशन है सर, तो हमें 60,000 से पहली एंट्री होगी, 60 × 2 1,20,000 रुपये। ये आप कोई बताने वाली बात तो बच्चों है नहीं, क्योंकि हम पिछले 4 दिन से यही पढ़ रहे हैं। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एंड टू क्या आएगा, बैंक, क्योंकि एप्लीकेशन ज़्यादा है तो बाकी पैसा वापस कर दो सर। तो 60,000 × 2, कैपिटल में 50 × 2 और 10 × 2। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1,20,000, 1,00,000 रुपये एंड 20,000 रुपये। तो यहाँ तक का जो सवाल है वो तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना गली में जो कंचे खेलते हैं बेटा, वो भी कर लेते हैं। यहाँ तक कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। सर अलॉटमेंट की एंट्री बताओ, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओ माय गॉड, SPR भी है सर, हाँ जी। ध्यान से गलती ना हो जाए बेटा। अब सारी एंट्री किससे होंगी, 50,000 से, 50 × 4, 50 × 3, 50 × 1। ये कितना हो गया, 2 लाख रुपए। ये कितना हो गया, 1.5 लाख रुपए। और ये कितना हो गया, 50,000 रुपये।
आई होप यहाँ तक क्लियर होगी बात। सर क्वेश्चन में प्रीमियम भी आ गया और अब एरियर्स भी है, तो एरियर्स की एंट्री कैसे पास करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब जरा बताओ अलॉटमेंट में कितने पैसे डिमांड किए? सर 2 लाख रुपए, लेकिन 2 लाख रुपए में से अलॉटमेंट के कितने पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो भाई मांगे कितने आपने? देखो ना ऊपर डेबिट कितना किया? 2 लाख रुपए। 2 लाख में से कितने नहीं मिल रहे? 2000 रुपए। तो कितने मिल जाएंगे? 198। आई होप मेरी बात समझ आ गई होगी। चलो सर फर्स्ट कॉल की एंट्री भी कर ही दो। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर? 50,000 इंटू 2, 1 लाख रुपीज, और 1 लाख रुपए पूरा आपको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा एरियर्स है सर। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू, बोलो क्या होगा बेटा? शेयर फर्स्ट कॉल। हाँ जी सर। अब जरा बताओ फर्स्ट कॉल में कितने पैसे मांगे आपने? 1 लाख रुपए। कितने पैसे नहीं मिले? सर 3000 रुपए। तो कितने पैसे मिलेंगे बेटा? 97। चलो लास्ट एंट्री फाइनल कॉल की भी कर लेते हैं। मैं फाइनल कॉल की एंट्री यहाँ पे कर रहा हूँ, तो कोई बच्चा ये ना बोले सर अलॉटमेंट के बाद फाइनल कॉल की एंट्री। सर क्या हो गया आपको? दिन रात क्लास रिकॉर्ड कर करके सर आपका दिमाग हो गया है ख़राब। हाँ मेरे बच्चों आप बोल सकते हैं। तो अगली एंट्री होगी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू SPR। तो 50,000 इंटू 5, कैपिटल में 3, प्रीमियम में 2, कितना आएगा मेरे बच्चों? 2.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए एंड 1 लाख रुपए। तो फाइनली सर पैसा बताओ कितना मिलेगा? तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, और 2 क्या मेरे बच्चों? शेयर फाइनल कॉल। बताओ कितने पैसे मिल रहे हैं फाइनल कॉल में? 2.5 लाख रुपए। लेकिन 2.5 लाख रुपए में से कितने पैसे नहीं मिल रहे सर? 7,500। प्लीज़ कैलकुलेशन आपका पार्ट है, कोई गलती हो जाए तो चिल्ला चिल्ली मत करना बेटा। तो हमारा यहाँ पर कॉल्स इन एरियर्स खत्म होता है बेटा, और मैंने एक एग्जाम्पल भी करा दिया, और अभी तक जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे मैंने यहाँ पे रिवाइज करवा दिए। आई होप आपको क्लियर होगा बेटा। ठीक है बच्चा, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ बेटा अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, अगर अच्छी लगे ना लगे तो बेटा, तो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना। प्लीज़ अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।